रात का समय था। राज, एक उत्सुक और साहसी युवक, अपने कैमरे के साथ गांव के पास के जंगल में आया था। वह प्रकृति की खूबसूरती और अनदेखे रहस्यों को कैद करना चाहता था। उस जंगल को लोग डरावना मानते थे, लेकिन राज के लिए डर का कोई मतलब नहीं था। जंगल में चलते चलते राज झील के पास पहुंचा। चांदनी झील के पानी पर चमक रही थी। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने राज को अपनी ओर खींच लिया। वह असामान्य रूप से सुंदर थी। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वे कई रहस्यों को छिपाए हुए हों। राज ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, यह जंगल मेरा घर है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? राज ने जवाब दिया, मुझे रहस्यों की तलाश है। लड़की ने रहस्यमय अंदाज में कहा, कुछ रहस्य जितना छिपे रहें उतना अच्छा है। उसका नाम प्रिया था। उसके शब्द राज के दिल में बस गए। वह जंगल की इस अनोखी लड़की से बार बार मिलने लगा, लेकिन प्रिया के साथ हर मुलाकात में राज को कुछ अजीब महसूस होता। वह कभी दिन में नहीं दिखती थी और उसकी बातें हमेशा अधूरी होती थीं। राज और प्रिया के बीच एक अनदेखा जुड़ाव होने लगा। राज को लगने लगा कि प्रिया में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। वह सिर्फ रात के अंधेरे में आती और जंगल के बाहर जाने से साफ इनकार कर देती। एक दिन राज ने झील के पास एक पुराना खंडहर देखा। वहाँ शिव मंदिर की टूटी मूर्तियाँ और सांपों की आकृतियाँ बनी हुई थीं। मंदिर के आसपास अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। राज ने प्रिया से इस बारे में पूछा। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, तुम वहाँ मत जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन राज जिद्दी था। वह रहस्य को जानने के लिए बेताब हो गया। उस रात राज ने प्रिया का पीछा किया। प्रिया झील के पास खड़ी होकर मंत्र पढ़ रही थी। अचानक उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली और वह एक विशाल नागिन में बदल गई। राज की आंखें फटी रह गईं। उसकी सांसें रुक गईं। प्रिया ने इंसानी रूप में वापस आकर कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और तुम इंसानों को यहाँ के रहस्यों से दूर रखना मेरा धर्म है। राज स्तब्ध था, लेकिन उसके दिल में प्रिया के लिए कोई डर नहीं था। उसने कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। प्रिया ने उसे चेतावनी दी, हमारा साथ इस जंगल और तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मैं बंधनों में जी रही हूँ। तुम्हें इस प्रेम में सिर्फ दर्द मिलेगा। लेकिन राज ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। प्रिया और राज का मिलना नागों के राजा तक्षक को पता चल गया। तक्षक ने कहा कि प्रिया ने इच्छाधारी नागों के नियम तोड़े हैं। अगर वह इंसानों से प्रेम करेगी तो उसे सजा दी जाएगी। एक रात जब प्रिया और राज झील के पास मिल रहे थे, तक्षक ने उन पर हमला कर दिया। प्रिया ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके राज को बचाया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने कहा, राज, तुम्हारे लिए मैंने अपने सारे नियम तोड़ दिए, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन इसे इंसानी दुनिया में जगह नहीं मिल सकती। प्रिया ने आखिरी बार राज की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वह धीरे धीरे एक रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। राज टूट चुका था। वह हर रात झील के पास आता है और प्रिया का इंतजार करता है। गांव वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन राज जानता है कि उसका प्रेम आज भी वहाँ की हवाओं और झील की लहरों में जिंदा है। महीनों बाद राज जंगल में फिर से प्रिया को खोजने आया, लेकिन इस बार प्रिया बदल चुकी थी। जब वह उससे मिला तो उसने देखा कि प्रिया के साथ एक अजनबी खड़ा था। वह एक शक्तिशाली इच्छाधारी नाग था, नागलोक का राजा विराज। राज ने पूछा, यह सब क्या है प्रिया? तुमने मुझसे कहा था कि हमारा प्रेम असंभव है, लेकिन अब यह कौन है? प्रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, यह विराज है, मेरा पति। नागलोक के नियमों के कारण मुझे इससे विवाह करना पड़ा। मैंने तुम्हें और अपने प्रेम को बचाने के लिए यह बलिदान दिया। राज का दिल टूट गया। उसने कहा, तुमने अपना दिल किसी और को दे दिया प्रिया? क्या तुम्हारे लिए मेरा प्रेम झूठा था? प्रिया ने कहा, नहीं राज, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना पहले करती थी, लेकिन मैं नागलोक की दासी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत मुझे बार बार तुमसे दूर ले जाती है। इससे पहले कि राज कुछ और कह पाता, नागराज विराज ने गुस्से में कहा, इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के करीब आने की? अगर तुमने इसे फिर से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
राज ने प्रिया को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कहा, तुम्हें मेरे प्रेम का सम्मान करना होगा। मैं प्रिया को छोड़ नहीं सकता। अगर प्रेम में सच्चाई है तो इसे कोई नहीं तोड़ सकता। विराज ने प्रिया को गुस्से से देखा और बोला, अगर यह इंसान इतना ही सच्चा है तो इसे नागलोक के परीक्षण से गुजरना होगा। अगर यह जीवित बचा तो मैं प्रिया को इसे सौंप दूंगा। राज ने नागलोक के कठिन परीक्षणों को पार किया, लेकिन अंत में प्रिया ने फैसला लिया कि वह अपने प्रेम के लिए अपना नागिन रूप छोड़ देगी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थना का अर्थ यह हुआ कि वह अपनी इच्छाधारी शक्तियां खो देगी और एक इंसान बन जाएगी। प्रिया ने अपनी शक्तियों का बलिदान दिया और इंसान बनकर राज के साथ जंगल से दूर चली गई। लेकिन नागलोक ने उन्हें हमेशा के लिए श्राप दिया कि उनका प्रेम हर जन्म में कठिनाइयों से गुजरेगा। उनकी कहानी आज भी जंगल में हवाओं के साथ गूंजती है। उनका प्रेम इस बात का सबूत है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, भले ही उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न हो।